इस कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है जैक, जो कि एक नंबर का प्ले बॉय होता है और एक समय में कई लड़कियों के साथ उसका रिलेशनशिप रहता है। वो सोशल मीडिया में भोली वाली लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों से फंसाया करता था और फिर उन लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाकर अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हुए उनसे पैसे लेकर फिर उसे डंप कर देता था। इसी तरह से वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है और हम देखते हैं कि एक और लड़की जिसका नाम है स्टेफनी, जो एक स्कूल टीचर होती है, वो भी जैक की मीठी मीठी बातों में फंस रही होती है। वो जैक के चैट से इतना इंप्रेस हो जाती है और वो कहती है कि वो उसे मिलना चाहती है। जैक इसी मौके में था और वो एक रेस्टोरेंट में उसे बुला लेता है। फिर दोनों उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ जैक बताता है कि उसे ये रेस्टोरेंट इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ का एक डिश जो कि एक पॉर्क रिब सूप जो उसे बहुत पसंद है, जिसे खाने से उसे अपनी माँ की याद दिलाती है। ये सुनने के बाद स्टेफनी भी इमोशनल हो जाती है और अपने परिवार के बारे में बताने लगती है, जहाँ वो बताती है जब वो 5 साल की थी तभी उसकी माँ चल बसी थी और इसके बाद उसकी बड़ी बहन ने उसका अच्छा ख्याल रखा और कभी माँ की कमी महसूस नहीं होनी थी। तभी उसकी बहन को अमेरिका के बड़े रेस्टोरेंट कंपनी से अच्छा जॉब ऑफर मिला और फिर उसकी बहन वही चली गई और उसके बाद उसकी बहन उसे कांटेक्ट नहीं करती, लेकिन वो आज भी अपनी बहन को मिस करती है। अब ये सुनने के बाद जैक ऐसे दिखाता है कि वो स्टेफनी की बातों से सिंपैथी रखता है और फिर दोनों सब कुछ भुलाकर अपने मील एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं और जैक अपने प्यार का जादू ऐसे चलाता है जिसे स्टेफनी समझ लेती है कि उसे अपना ड्रीम मैन मिल चुका है, लेकिन उसे अभी भी जैक के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था। एक दिन जैक एक बार में जाता है जहाँ उसका दोस्त माइक उसे कहता है कि वो कब स्टेफनी को छोड़ने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि जैक इसी तरह से लड़कियों के साथ करता है। जिसके जवाब में जैक कहता है जब उसे पैसे मिल जाएंगे तब वो उसे डंप कर देगा, लेकिन आज की रात वो एक लड़की को इशारा करते हुए कहता है कि उसी लड़की के साथ वो मजे करने वाला है। ये सब हरकत करते हुए वो ड्रंक होकर वो स्टेफनी के घर पहुंचता है और स्टेफनी दरवाजा खोलते ही वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है जिसे स्टेफनी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन ये सबसे स्टेफनी दुखी होती है। अगली सुबह जैक ऐसा हरकत करने लगता है जैसे वो कितने सारे प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, जिसे देखने के बाद स्टेफनी उसके पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि उसे क्या हुआ है। जिसके जवाब में जैक कहता है कि वो बहुत सारा कर्जा उठाया था जिसे अगर वो पे नहीं कर पाएगा तो उसका घर छीन जाएगा और इसी टेंशन की वजह से वो ड्रंक हुआ था और उसके साथ जबरदस्ती किया, जिसके लिए वो उसे माफी मांगने लगता है। स्टेफनी उसकी प्रॉब्लम को सुनते हुए उसे अपने सेविंग में से पैसे दे देती है, जिसे पाती जैक कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो उसे पैसा नहीं लौटा सकता। जिसके जवाब में स्टेफनी कहती है कि वो कभी भी इसे लौटा सकता है। ये सुनने के बाद जैक स्टेफनी से कहता है कि वो उसे कितना प्यार करता है और वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। पैसा मिलते जैक स्टेफनी के साथ कॉन्टेक्ट बंद कर देता है और हमेशा बार में एक दूसरी लड़की के साथ वो पड़ा रहता है। स्टेफनी कई बार जैक के बारे में पता करने के लिए कॉल करती है, लेकिन हमेशा जैक कॉल कट कर देता है, जिससे स्टेफनी टेंशन में जाती है और एक दिन वो फाइनली उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि जैक यहाँ नहीं है। जहाँ वो डिसाइड करती है जब तक जैक वापस ना आए तब तक वो यही वेट करेगी। तभी वो देखती है एक गाड़ी बिल्डिंग के कंपाउंड में एंटर होती है, जहाँ वो पहचान जाती है कि जैक उसी गाड़ी में है। ये देखते हुए दौड़ते हुए पार्किंग एरिया में आ जाती है, जहाँ वो देखती है जैक किसी लड़की के साथ गाड़ी में मजे कर रहा था। ये देखते स्टेफनी को बहुत दुख पहुंचता है और उसका अंदर का सब कुछ टूट जाता है। वो रो रही होती है और इसके बाद जैक गाड़ी से बाहर आकर वो पैंट पहनकर वो स्टेफनी के पास आकर उल्टा उसके ऊपर भड़क रहा होता है और कह रहा होता है कि वो उसे जीने के लिए देता, वो उसे दूर क्यों नहीं चला जाता। जिसके जवाब में रोते हुए स्टेफनी कहती है कि ऐसा क्या हो गया जिस वजह से वो उसे दूरी बनाने लगा। जिसके जवाब में जैक कहता है कि वो उसके अर्जिस का ख्याल नहीं लगता और वो बिल्कुल ठंड पड़ चुकी है। जिसके जवाब में स्टेफनी कहता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसे ना छोड़ के जाए। लेकिन जैक कहता है कि वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और इसलिए वो उसे छोड़ रहा है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। ये ब्रेकअप स्टेफनी के लिए बहुत ही बुरा था और रोते हुए वो बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाती है, जहां से वो नीचे की तरफ देख रही होती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है हमें दिखा नहीं जाता और सीन यही कट हो जाता है। अब कहानी 2 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ जैक उसी बार में अपने दोस्त माइक को ये बता रहा होता है कि वह फिर एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, जहाँ उसके घर में उसकी बहन भी रहती है और उसका दोनों बहन के साथ संबंध है। ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि वो कैसे सब कुछ कर लेता है, अगर वो इसी तरह से करता रहा तो शायद उसके तोप में एक दिन खराबी आ सकती है। जिसके जवाब में जैक कहता है कि उसे पता है कि सब कुछ कैसे संभाला जाता है। एक और लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि साथ मजे करने वाला है, जो अपनी गाड़ी में वही कर रहा होता है। अब अगले सीन में उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ अब जैक रिलेशनशिप में थी। इस लड़की का नाम है ली लैंग, जो कि पास के एक रेस्टोरेंट का ओनर भी थी और इसके साथ ही वो बहुत सारे डिशेस अपने हाथों से बनाकर वो जैक को खिलाया करती थी। जैक अपने पॉर्क रिब सूप को उसी के साथ वो एंजॉय कर रहा होता है और चाव से खा रहा होता है। अब ये देखकर समझ नहीं आता है कि किस तरह से जैक लड़कियों को पटाता है, जिससे हर एक लड़की उसकी गुलाम बन जाती है और जो चाहे वो उसे करवाता है। तभी ली लैंग की बहन ली आर वॉशरूम जा रही होती है और जाते वक्त वो कुछ इशारा कर रही होती है, जिससे जैक समझ आता है कि अभी उसे क्या करना है। वो ली लैंग को कुछ सामान लाने के लिए वो घर से बाहर भेज देता है और उसके गैरहाजिर में ली आर के साथ वो सब कुछ करने लगता है, जिसके बारे में ली लैंग अनजान थी। एक रात जैक ली लैंग से कह रहा होता है, जो कि हर एक लड़की से वो कहता है कि उसे पैसे की दिक्कत है और वो कर्जे में है, इसलिए वो कुछ पैसे उधार लेना चाहता है। ली लैंग इसके जवाब में कहती है कि वो कल सुबह उसके लिए एक चेक काट कर देगी। इसके साथ ही ली लैंग जैक को एक फाइल पकड़ा देता है,
जिसे पढ़ने के बाद जैक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स थे जहाँ ली लैंग ने एक विल बनवाया है कि उसके जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी और उसके बिजनेस उसकी बहन और उस पर डिवाइड हो जाएगा। ये सब देखने के बाद जैक को विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो प्यार का नाटक करते हुए ली लैंग से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो 7 जन्मों तक उसके साथ रहेगा। और ये कहकर वो ली लैंग के साथ मंगल करने लगता है। अगली सुबह ली लैंग अपने रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसके बाद वो काम पे निकल जाती है। तभी जैक को एक बार फिर से मौका मिलता है उसके बहन के साथ मजे करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा इसी की तलाश में रहता है। इसके बाद वो ली आर के कमरे में जाकर उसे जगाकर उसके साथ मजे करने लगता है, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ली आर हमेशा जैक के लिए तैयार रहती है। लेकिन शायद आज जैक का किस्मत खराब थी, क्योंकि ये सारा दृश्य पीछे की खिड़की से ली लैंग देख रही होती है। ये सब देखकर उसे बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। मजा खत्म होने के बाद ली आर जैक से पूछती है क्या वो उसे प्यार करता है, जिसके जवाब में जैक कहता है हाँ। जिसके जवाब में लियार पूछती है तो फिर उसके बहन के साथ वो क्या कर रहा है। जैक इसके जवाब में कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन लियार कहती है अगर उसे सच में उसे पाना है तो उसके लिए एक काम करना होगा। वो कहती है उसके बहन को मारना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जैक पूरे होश में जाता है और वो लियार से सवाल पूछने लगती है कि वो अपनी बहन को क्यों मरवाना चाहता है। लियार इसके जवाब में कहती है कि उसकी मॉम की मरने की वजह उसकी बड़ी बहन का हाथ है। ये सुनते ही जैक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है कि उसे विश्वास नहीं था कि ली लैंग ऐसा कुछ कर सकती है। वो कहता है कि इस बारे में वो ली लैंग से बात करेगा। यहाँ ये समझ में आता है कि लियार सेड्यूस करते हुए लगभग जैक को मना लिया उसके बहन को मारने के लिए। लियार की बात सुनकर जैक काफी डिस्टर्ब दिख रहा होता है, जिस वजह से वो उसी बार में पहुंच जाता है जहाँ उसका दोस्त माइक उसे कहता है कि उसे हुआ क्या है। यहाँ माइक जैक को सब कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद माइक उसे कहता है कि उसने पहले वार्न किया था इस तरह के लड़कियों के चक्कर में ना पड़े, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं है। इसके बाद माइक अपने दोस्त की हालत देखते हुए उसे सजेस्ट करता है कि उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों बहनों में से वो किसके साथ खुश रहेगा। जैक का जवाब होता है कि वो लियार से प्यार करता है और उसी के साथ वो रहना चाहता है, जिसके जवाब में माइक ये कहता है कि अगर उसे लियार चाहिए तो इसके लिए उसके विशेस को पूरा करना होगा, मतलब उसके बड़ी बहन को उसको मारना ही पड़ेगा। अब माइक की बातें सुनने के बाद जैक समझ रहा होता है कि अगर वो ली लैंग को मार भी देगा तो इससे उसका नुकसान नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर्स ऑलरेडी उसका नाम भी है। अब यहाँ जैक ये डिसाइड कर लेता है कि फाइनली वो ली लैंग को मारने वाला है। उसी रात ली लैंग जैक को ये बताते हैं कि उसे पता है कि उसके बहन और उसके साथ चक्कर चल रहा है, जिसे सुनने के बाद जैक के मानो तोते उड़ गए थे। वो पहले डिनाई करने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ली लैंग कहते हैं कि उसने खुद देखा है। इसके बाद जैक रोते हुए दिखावा करता है कि सब कुछ टेम्पटेशन था जो अपने अर्जेस को वो कंट्रोल नहीं कर पाया और जिसकी वजह से ये गलती हो गया। अब ये सब देखते हुए ली लैंग का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। वो बिल्कुल जैक से नाराज नहीं थी और उसे कोई बुरा वाला नहीं कहती। वो कहती है कि वो समझ सकती है कि जैक ने सब कुछ क्यों किया, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहती है और जैक को टाइम नहीं दे पाती और इसलिए वो सारा दोष अपने ऊपर ले रही थी। वो जैक से कहती है कि वो उसके बहन से बात करे और इस तरह के रिलेशन को बंद कर दे। जैक ली लैंग से वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा और कल सुबह उसे बात करने वाला है। अगली सुबह जैक लियार को सब कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद लियार चौंक जाती है और कहती है कि उसके दीदी को उसके मारने का प्लान भी पता चल चुका है। अगर ऐसा है तो दोनों प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, जिसके जवाब में जैक ये कहता है कि ली लैंग को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता है, इसके अलावा कुछ नहीं। लियार जैक को सजेस्ट करता है कि अगर वो ली लैंग को मारना चाहता है तो सही समय है 2 दिन बाद, जब ली लैंग का बर्थडे होता है। जैक पूरी तरह से डिसाइड कर लेता है कि उसके बर्थडे के दिन वो उसको मारने वाला है। फिर जैक उसी बार में पहुंच जाता है जहां उसका दोस्त माइक उसे एक जहर का पैकेट देता है और ये पाने के बाद जैक सेलिब्रेट कर रहा होता है, क्योंकि 2 दिन के बाद वो मालिक बनने वाला है। फिर जैक उस जहर को लियार को दे देता है और कहता है कि उसके बहन के सूप के बाउल में मिला देने के लिए। लियार कहती है वो बिल्कुल ऐसे ही करने वाली है। तभी घर का कॉलिंग बेल बजता है और जैक को समझ आ जाता है कि ली लैंग वापस आ चुकी है। वो दरवाजा खोलती है और ली लैंग को हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिसे देखने के बाद ली लैंग काफी खुश होती है। लियार अपने बहन के पास जाकर छोटा सा तोहफा गिफ्ट देती है और इसके साथ ही वो सॉरी कहती है कि उसकी गैर हाजिरी में उसने जैक के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो माफी मांगती है। ये सुनते ली लैंग पिघल जाती है और अपने बहन को गले लगा लेती है और कहती है वो बिल्कुल यही उम्मीद की थी। इसके बाद खाना सर्व किया जाता है और जब ली लैंग उस सूप को पीती है तभी ली लैंग को कुछ अजीब सा होने लगता है और वो कुर्सी से नीचे गिर जाती है। उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद जैक उसके सामने आकर दिखावा करता है कि वो कितना फिक्र करता है। लेकिन उसी दौरान जैक का भी तबीयत खराब होने लगता है और वो अपना गला पकड़ते हुए वो नीचे गिर जाता है। तभी वो देखता है कि ली लैंग अपने मुंह का झाग साफ करते हुए वो खड़ी हो चुकी थी। अब यहाँ जो ट्विस्ट के बारे में पता चलता है, जिसे देखने के बाद जैक के मानो चीथड़े उड़ चुके थे भाई साहब। यहाँ दोनों मिलकर उसके कपड़े को उतारकर उसके ऊपर बैठते हुए लियार उसे बताता है कि ली लैंग उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है। पास में ली लैंग एक ग्रास कटर लेकर उसे डरा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जैक डर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, मतलब वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था। लेकिन अभी तक जैक ये समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ ये धोखा क्यों किया गया है। जिसके बाद ली लैंग एक और ट्विस्ट को खुलासा करती है, जिसे देखने के बाद जैक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो देखता है स्टेफनी दूसरे कमरे से बाहर निकल रही थी और वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। यहाँ ली लैंग बता दी कि वही स्टेफनी की बड़ी बहन है और उसकी हालत का जिम्मेदार वो है। जब उसे पता चला था कि जैक ने स्टेफनी को डंप कर दिया था, तभी उसने सोच लिया था कि इसका बदला वो जरूर लेगी, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कितने आसानी से जैक उसके चंगुल में फंस जाएगा।
लीलिंग जैक को ये बता रही होती है कि वो हमेशा अपने तोप से सोचता है और इसलिए वो उसके तोप को एक काट डालेगी। और ये कहती लीलिंग अपनी ग्रास कटर से जैक के प्राइवेट पार्ट को काट डालती है, जिसके दर्द के मारे जैक चिल्ला रहा होता है और तड़प रहा होता है। और ये देखते हुए दोनों हंस रहे होते हैं। जब कई दिन बीत चुके थे और जैक का पता नहीं चलता, तब माइक मजबूरन घर पहुंच जाता है। तभी लिया दरवाजा खोलते हुए उसे सीड्यूस करने की कोशिश करता है। माइक मुस्कुराते हुए लियार से पूछता है कि जैक किधर है। लियार का जवाब होता है कि वो बीमार है और वो अंदर आराम कर रहा है, अगर वो चाहे तो अपने दोस्त को देख सकता है। माइक घर के अंदर कदम रखता है, तभी वो देखता है लीलैंग अपने हाथ में ग्रास कटर लेकर उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ रही थी। फिर सीन कट हो जाता है। अंत में दिखा जाता है दोनों मिलकर जैक के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसके शरीर के पार्ट्स को लीलैंग अपने रेस्टोरेंट के कुक को थमा देता है और वही कुक उसी का रीप सूप बनाकर अपने कस्टमर्स को खिला रहा होता है, जो कि काफी अजीब था। और ये दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है।